नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। नवादा में अपने आवास से न्यायालय जाने के क्रम में टोटो गाड़ी की पहिया खुल जाने के कारण टोटो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसके कारण एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक व्यवहार न्यायालय नवादा में वकालत का काम करते थे। इस घटना को लेकर पूरा परिवार सदमे में है। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज चुकी है। घर से निकले और टोटो से जा रहे थे सिविल कोर्ट, वकील थे। हाँ, सिविल कोर्ट का। और उसी घटनाक्रम में टोटो का चक्का निकल के फेंका गया। उसके बाद टोटो पलटने से इनकी मौत हो गई। नवादा में समरणालय के गेट के आगे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी धरने पर बैठ गए। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने नियुक्ति पत्र की मांग की है। उन्होंने नवादा के डीएम को एक ज्ञापन सौंपकर अपने नियुक्ति पत्र के लिए गुहार लगाई है। हाल ही में इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम में भारत की तरफ से लॉन बॉल खेल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले मुंगेर जिले के चंदन कुमार सिंह वापस अपने गांव आए। मीडिया से बात करते हुए चंदन कुमार सिंह के माता पिता ने खुशी के आंसू बहाते हुए बताया कि हमारे बेटे ने बहुत संघर्ष किया है। भारत माता की जय। बताइए। यही कहना चाहते हैं, खुशी का बात है और हम क्या बोले। गांव घर सब खुशी है, इलाका। सबसे पहले तो 2000 में हम मैट्रिक करके 2000 में मैंने मैट्रिक किया है। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए रांची चले गए। 2007 में सबसे पहले मैंने इस गेम को देखा। तो 2007 में ये नया गेम था, उस समय इंडिया में नया आया हुआ था। तो हम देखे कि और सब गेम में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसमें जाने के लिए, उसमें सिलेक्शन के लिए। नया गेम था तो यहाँ अगर हम अभी एंट्री मारते हैं तो सबसे पुराने प्लेयर हम होंगे और आगे जाके सफलता ज़रूर मिलेगी। तो वही सोच के, और उस समय टीम की ज़रूरत थी, नया गेम था तो टीम बनाना था। तो पाठक सर ने उनसे जाके पूछे, रांची में वो सेक्रेटरी थे, तो बोले हाँ हमको भी टीम बनाना है और हमको प्लेयर चाहिए, तो तुम खेल सकते हो। तो वहाँ से मेरे खेल की शुरुआत हुई 2007 और 2008 से। उसके बाद लगातार मेहनत करते रहे, नेशनल गेम्स खेले, नेशनल्स खेले, एशियन चैम्पियनशिप खेले, और ये चौथा कॉमनवेल्थ गेम्स था मेरा। इससे पहले भी कॉमनवेल्थ गेम्स खेल चुके थे। तो सेमीफाइनल और में 1 पॉइंट से हारे, ब्रॉन्ज मेडल 1 पॉइंट से हारे। तो वो 1-1 पॉइंट से हार रहे थे हम लोग। तो वो 1 पॉइंट का फासला को मिटाने में ये 12 साल लग गया। 12 साल के बाद ये मेडल आया। हमेशा हम लोग की लड़कियां हो या लड़के 1-1 पॉइंट से हार रहे थे, मेडल चूक रहे थे। तो ये 12 साल लग गया वो 1 पॉइंट को पीछे छोड़ने में। है बहुत खुशी, चाहते हैं इसी तरह मेरा बेटा आगे बढ़ते रहे। नालंदा में नूरसराय थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव में भूमि विवाद में भाई ने अधेड़ भाई को गोली मार दी। जख्मी की मौत इलाज के दौरान हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बताइएगा कैसे घटना हुई? मेरा संजला भाई था, ठीक है। वो दारू पी करके आया, घर में पिताजी उनका बैठे हुए थे, तो उधर से गाली गलौज करते हुए आया। तो उनका पिता बोले क्या हुआ, काहे गाली गलौज कर रहे हो? तो इतने में मैं उनका भी गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया, और बस ये भी उठ करके बोलने लगे। उतने में ईंटा उठा करके सर पे मार दिया। और वही दरमियान छोटा बेटा उनका था, जो बाइक से लेकर के नूरसराय हॉस्पिटल में गए, वहाँ ट्रीटमेंट करवाए, इलाज करवाए, और वहाँ से लौटती में अंधन्ना मोड़ पे उनका मौत हो गया। बेगूसराय में रेलवे ट्रैक के किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना बेगूसराय रेल थाना क्षेत्र के बरौनी कटिहार रेलखंड के साहेबपुर कमा स्टेशन के पास की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी ट्रेन से गिरकर युवक की मौत हुई है। फिलहाल शव की
शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की छानबीन में जुट गई है। शाहपुर कमाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। बखड्डा पेट्रोल पंप से उत्तर रेलवे लाइन के पास में। हमको तो लगता है सर रेलवे से ही ट्रेन से गिरने की संभावना लग रहा है। अच्छा, तो रेलवे ट्रैक पे जो जाता है काम करने जो जाता है वही बताया कि एक लाश है जो गिरा पड़ा हुआ है, डेड बॉडी है। गिरते हुए किसी ने देखा? गिरते हुए किसी ने देखा? गिरते हुए कोई नहीं देखा। अपने 2 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे लोजपा प्रमुख चिराग पासवान पूरे रंग में दिखे। एक तरफ अपने पिता को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मैं उसी पिता का बेटा हूं जिन्हें लोग मौसम वैज्ञानिक कहा करते थे और हमें भी बिहार के भूत और भविष्य की जानकारी है। सीधे सीधे उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो बिहार में अब सीएम मटेरियल भी नहीं रहे वह पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। किसी के कहने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतना ज़्यादा डर गए कि उन्होंने अपनी नीतियों से समझौता कर लिया। भाई हर राजनीतिक दल का अपना एजेंडा होता है, हर राजनीतिक दल अपने एजेंडे पे काम करती है। वो उनकी सोच हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की। आपको लगता है कि किसी के कहने से क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व या क्षेत्रीय दलों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा? और अगर मुख्यमंत्री जी अगर इतना ही डरते हैं दूसरों के कहने से या उनके वक्तव्य से तो छोड़ दें फिर राजनीति। भैया राजनीति डर के तो की नहीं जा सकती ना। राजनीति में आपको अपने ऊपर, अपनी नीतियों पर, अपने सिद्धांतों पर, अपनी कार्यों पर आपको विश्वास रहना ज़रूरी है। पर अगर किसी ने आकर एक दिन ये वक्तव्य दे दिया तो आप इतना ज़्यादा डर गए कि तुरंत रातों रात आपने गठबंधन बदलने का आपने निर्णय ले लिया। भाई ये डर आपका यकीनन आज नहीं तो कल यकीनन आपकी पार्टी को समाप्त करेगा। और जहाँ तक रही बात भैया क्षेत्रीय दलों के समाप्त होने की, संभव नहीं है। भले किसी का कोई एजेंडा हो, किसी की कोई सोच हो, ये संभव नहीं है। क्षेत्रीय दलों से ज़्यादा उस क्षेत्र की समस्या को और कोई नहीं समझता। नवादा में नगर थाना क्षेत्र के गोनवा में जमीनी विवाद को लेकर जमकर गोलीबारी हुई। वहीं इस गोलीबारी से इलाके में दहशत फैल गई है। हालांकि इस गोलीबारी में किसी को गोली नहीं लगी है। इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना नगर थाने के पुलिस को दी है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। झाटिया सुनता को जा है तो जमीन के बारे में लड़ाई हुआ, घर पर चढ़ गया पहले, उसके बाद में रोड़ा चलाया, उसके बाद में गोली फायरिंग किया कम से कम 15। कौन था वो लोग? रामू यादव और शंकर यादव। लड़ाई झगड़ा घर पर चढ़ के मारपीट किया रामू यादव, शंकर यादव। क्या कारण क्या था? विवाद था जमीन का। हर वो क्या करेगा, फायरिंग अनथाई गोली किया है, गिनती नहीं है। ये 25 आदमी था, घर पर चढ़ गया। सबके लिए जमीन का मामला था। जमीन का मामला था। आगामी 9 सितंबर से 25 सितंबर तक विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 2022 महासंगम का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया पहुंचे और पितृपक्ष मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विष्णुपद मंदिर में गर्भगृह में पूजा अर्चना की। इसके बाद फल्गु नदी, देवघाट और रवर डैम का भी निरीक्षण किया। एक तो फल्गु में जल आया और पहाड़ पे पेड़ आया, 2 चीज हमारे गया में 4 मिनट और 2 आपका बराबर। तो आपने गया को गिरफ्तार किया है, इसके लिए वही
देखिए सर, सदा कहा जाता था यहाँ बिना पेड़ का पहाड़ और बिना बालू पानी का नदी। और बताए क्या कार्यक्रम था सीएम साहब का आज? देखिए, हम तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोटि कोटि नमन करते हैं और हम उस स्थान पर अभी खड़े हैं जहां पर मैं समझता हूं कि गया जिला वासी कभी सपना में भी नहीं सोचे होंगे कि फल्गु नदी में तर्पण के समय में पानी मिलेगी। कभी सपना भी कोई लोग नहीं देखे होंगे कि फल्गु नदी में पानी रहेगी। पितृपक्ष में आए हुए सभी तीर्थ यात्रियों को जो पिंडदानी आते हैं यहाँ, उनको अब पानी बालू को खोद करके निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमानेंट या 2 से 2.5 फीट 3 फीट पानी रहेगी और आने वाला समय में हर घर को गंगा जल की पानी पीने के लिए उपलब्ध कराएंगे। ये कभी कोई सपना भी देखा होगा जी? कभी सपना में भी सोचे भी नहीं होंगे कोई। जिस चीज को पूरा करने का काम माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया है। और इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।